नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी लोट्स ऑफ वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज आप सभी के सामने मैं न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में, और क्रिस्टल और रुद्राक्ष को लोशो ग्रिड में कैसे यूज किया जाता है एज ए रेमेडी, और उससे प्रोस्पेरिटी कैसे ली जा सकती है। साथ में हम पूरी डीप स्टडी के बारे में बात करेंगे कि रुद्राक्ष का कहाँ कहाँ जिक्र है, रुद्राक्ष कैसे बनता है, इसकी फॉर्म क्या होती है, और डिटेल्ड उसकी नॉलेज को ग्रैब करेंगे। आप सभी को स्टडी में मैं हेल्प करूंगा। तो चलिए हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ हम जाते हैं। देखिए, जो आज हमारा टॉपिक, आप सभी से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। देखिए, जो आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले बेनिफिट ऑफ वियरिंग रुद्राक्ष माला एंड क्रिस्टल माला एंड ब्रेसलेट। साथ में डू और डोंट्स। डू और डोंट्स क्या होते हैं कि उन्हें पहनना चाहिए या नहीं भी पहनना चाहिए, या पहनना चाहिए तो क्यों पहनना चाहिए, और क्यों पहनना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं पहनना चाहिए। ये वास्तु यक्षा का नंबर है, यहाँ पे आप डिटेल ले सकते हैं, कोर्सेज की डिटेल। और सबसे पहले वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियोस की लिंक मिलती रहे। साथ में आज मेरे टीचर का मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा, वरुण मेहता जी। सतत नमन इनको। अगर ये नहीं होते तो आज मैं ओकल साइंसेज में शायद ना होता। इन्होंने एक बच्चे की तरह मुझे पढ़ाया, अपने छोटे भाई की तरह हमेशा मुझे पढ़ाते हैं, और आज भी पढ़ाते हैं, और आज भी इनकी गाइडेंस और इनकी ग्रेस सदा मेरे साथ है, और ये ऐसे ही रखे। ये आप, मेरी फोटो है, वास्तु यक्षा मैंने क्रिएट किया, उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स थी। उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, रुद्राक्ष का मतलब बेसिकली क्या होता है, पहले हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये बोलेंगे, रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र किनको कहा जाता है? भगवान शिव को। और अक्ष का मतलब क्या होता है? रुद्र का मतलब भगवान शिव, और अक्ष मतलब आशु आंसू। जो तो रुद्र के अक्ष यानी कि भगवान शिव के आंसुओं से बनने वाला पौधा, पेड़ जो भी बनता है, ठीक है जी, सीड जिस चीज से बनता है, तो रुद्र प्लस अक्ष से बना है रुद्राक्ष। बहुत टाइम तक भगवान शिव मेडिटेटिव फॉर्म में रहे, और मेडिटेटिव फॉर्म होने के बाद बहुत लंबा टाइम चला गया, और जब जैसे ही उनकी आंख खुली मेडिटेशन फॉर्म में से, तो वो जो आंसू जहां जहां हमारी धरती पे पड़े, वहां वहां ये रुद्राक्ष के पौधे बन गए या पेड़ बन गए। उनसे रिलेटेड ये नॉलेज हम शेयर करेंगे। तो कुछ बेसिक डिटेल मैंने आपको बताई। तो रुद्रक का मतलब और रुद्राक्ष का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है, और उसके बारे में हम डिटेल स्टडी भी करेंगे कि रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है और इसकी यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि रुद्राक्ष को कैसे धारण किया जाता है। साथ में मैं आपको डिटेल स्टडी बताऊंगा कि रुद्राक्ष की कहाँ कहाँ जिक्र है हमारे पुराणों में, या कहाँ कहाँ पर जिक्र है रुद्राक्ष का, और रुद्राक्ष की डिटेल के बारे में मैं आप सभी से शेयर करूंगा। साथ में और डिटेल भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, देखो, शिव पुराण में रुद्राक्ष का जिक्र है, भगवत पुराण में भी रुद्राक्ष का जिक्र है। साथ में रुद्राक्ष को यूजली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स के लिए ज्यादा पहना जाता है। मेलिफिक प्लैनेट्स के लिए ज्यादा पहना जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में हम लोशो ग्रिड में किन किन प्लैनेट्स को या किस किस तत्वों को पूरा करने के लिए लोशो ग्रिड का यूज करते हैं। देखिए, ये सभी आप सभी को स्क्रीन शेयर पे दिख रहा है कि आपको क्रिस्टल और रुद्राक्ष का जो ब्रेसलेट है वो दिख रहा है। पारुल जी दिख रहा है? ओके। देखिए, रुद्राक्ष को कब धारण किया जाता है। देखिए, 4 and 3 बोथ आर वुड एलिमेंट। जिस पर्सन के ग्रिड में 4 और 3 मिसिंग हो जाते हैं, उसके वुड एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हम रुद्राक्ष को धारण करवाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष भी लकड़ी का ही स्वरूप होता है। तो वुड एलिमेंट के प्रोस्पेक्टस से उसे पहनाया जाता है। ज्यादातर 5 मुखी रुद्राक्ष का ज्यादा यूज किया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को ज्यादा यूजफुल माना जाता है, और उसी की डिटेल्स को हम शेयर करते हैं। साथ में हम बात करते हैं कि क्रिस्टल को किस लिए यूज किया जाता है। क्रिस्टल भी धरती से निकलता है, और एक ऐसा स्टोन है जो ठंडा स्टोन है, तो ये भी आपके ओरा को क्लियर करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रुद्राक्ष और क्रिस्टल को पहनने का रीजन ये रहता है कि 258
जिस पर्सन के ग्रिड में मिसिंग रहता है या 2 और 5 मिसिंग रहता है, वहां पे भी आप क्रिस्टल पहना सकते हैं। यानी कि 4 और 3 के मिसिंग होने पे ये पूर्ति पूरी करेगा, और 2 5 8 को भी ये पूर्ति पूरी करेगा। साथ में अब हम शिव पुराण की बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन क्रिस्टल भी अर्थ से ही निकलता है। तो नंबर 1 के लिए जो हम जो एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले सूर्यदेव का रुद्राक्ष है। सूर्यदेव को जब मैलेफिक हो जाते हैं सूर्यदेव कुंडली के अंदर, तो अगर उनको पहनाया जाए एक मुखी रुद्राक्ष तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। नंबर 2, चंद्र के लिए, अगर चंद्रमा कहीं से पीड़ित हो रहा हो या मैलेफिक हो तो वहां पे भी रुद्राक्ष को पहनाया जाता है, 2 मुखी रुद्राक्ष को। नंबर 3, मंगल देव के लिए पहनाया जाता है। ठीक है जी, 3 मुखी रुद्राक्ष यानी कि मंगल देव के लिए पहनाया जाता है। मंगल देव के 2 रुद्राक्ष हैं, एक नंबर 3 3 मुखी यानी कि, और 11 मुखी। अब 11 मुखी क्यों कहा जाता है? 11 मुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंगल मंगल यानी कि भगवान हनुमान जी, हालांकि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे हम इंटरकनेक्टेड करते हुए हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार थे, इसलिए 11 मुखी का रुद्राक्ष भी पहनाया जाता है। साथ में नंबर 4 के लिए, जो बुद्ध के लिए रिप्रेजेंटेबल रहता है, 4 मुखी रुद्राक्ष बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध से रिलेटेड एनर्जीज को हम इंटरकनेक्ट करते हैं इससे, और साथ में बुद्ध के लिए ज्यादातर पहनाया जाता है। और साथ में इनकी डिटेल्स और शेयर करूंगा मैं आपसे। नंबर 5 के लिए, जो बुद्ध के लिए मतलब 4 मुखी जो रुद्राक्ष पहनाया जाता है, उसको हम यूज इसलिए करते हैं कि जो स्किन डिजीज के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। स्किन डिजीज में भी आपको हेल्प करता है, स्किन डिजीज को भी रिकवर करने में हेल्प करता है। जो स्टूडेंट या बच्चा जिसकी मेमोरी वीक होती है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे जिनकी मेमोरी वीक होती है, वहां पे भी 4 मुखी रुद्राक्ष को पहनाया जाता है। 31 पीसेस का कंठा टंगवा दिया जाता है वहां पे, उनके उसके कमरे में, स्टूडेंट के या बच्चे के कमरे में 31 पीसेस का, 31 पीसेस का। 5 मुखी रुद्राक्ष जो कि बृहस्पति देव का है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये इनको काल अग्नि रुद्र भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? एक्सीडेंटल डेथ से बचाता है, ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं होने देता। साउथ के अंदर बहुत सारे लोग आपको 5 मुखी रुद्राक्ष अपने शीशे के ऊपर लगाए हुए दिख जाएंगे गाड़ी के अंदर, ये एक्सीडेंटल डेथ को बचाता है। तो उसके नीचे भी, उससे भी ये इंटरकनेक्टेड करता है। और 75% हर पेड़ पे 5 मुखी रुद्राक्ष मिलता ही है, तो उससे रिलेटेड हम करते ही हैं, वो भी इंटरकनेक्टेड रहता है। साथ में जुपिटर को देवमणि भी कहा जाता है। जुपिटर के जो रुद्राक्ष होते हैं उनको देवमणि भी कहा जाता है, देवमणि रुद्राक्ष। ठीक है जी। 6 मुखी रुद्राक्ष किस लिए पहना जाता है? मैं थोड़ा स्लो बोलूं, आपको लिख पा रहे हैं आप? स्लो बोलूं रेणु जी? ओके ओके। जो 6 मुखी रुद्राक्ष होता है वो वीनस के लिए पहनाया जाता है, और इसमें 13 मुखी जो रुद्राक्ष है वो भी वीनस के लिए पहनाया जाता है। जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वो कामदेव का है, काम सूत्र को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष को दिया जाता है। उसमें क्या इफेक्टिव रहता है? उसमें ये इफेक्टिव रहता है कि ये जो आपकी मैरिड लाइफ जो होती है उसको इम्प्रूव करने में ज्यादा हेल्प करता है। तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, लेकिन पर्सन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। साथ में 13 मुखी रुद्राक्ष मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा करता है, और 6 मुखी भी अच्छा करता है क्योंकि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अब हम 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे जो कि सैटर्न के लिए पहनाया जाता है। अब सैटर्न के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष जो पहनाया जाता है, सैटर्न के लिए जो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है, 14 मुखी रुद्राक्ष को भी सैटर्न के लिए यूज करवाया जाता है, लेकिन 7 मुखी को यूजली नशा छुड़वाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष को आप यूजली यूज कर सकते हैं, 14 मुखी को भी यूज कर सकते हैं, वो भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे ज्यादा बिकने वाला और यूजफुल रुद्राक्ष और जो इफेक्ट जल्दी करता है, उस रुद्राक्ष का जो नाम है वो है राहु 8 मुखी रुद्राक्ष।
8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है और राहु से रिलेटेड एनर्जी को ग्रैब करता है। तो राहु अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी राहु देव नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, आपकी कुंडली के अंदर राहु देव अगर कहीं से भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, तो भी 8 मुखी रुद्राक्ष को पहनाया जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम बात करेंगे। 9 मुखी रुद्राक्ष किस लिए पहनाया जाता है? 9 मुखी रुद्राक्ष केतु महाराज के लिए पहनाया जाता है। ये नव दुर्गा का भी होता है 9 मुखी रुद्राक्ष। अब आगे हम बात करेंगे, नव दुर्गा का हमने बताया, रेणु जी एंड एवरीवन। अब 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष यूजली वास्तु वालों के ज्यादा काम आता है। ये 10 दिक्पाल का मालिक माना जाता है और वास्तु में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है 10 मुखी रुद्राक्ष। अब आगे बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी के लिए धारण किया जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं और मंगल को भी ठीक करने के लिए, मंगल देव को भी पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए हनुमान जी का 11 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो सूर्य को ठीक करने के लिए पहनाया जाता है। सूर्य कहीं से मैलेफिक को खराब रिजल्ट देते हो तो वहां भी ये अच्छा रिजल्ट देता है। 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव, मैंने बताया कि सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और कहीं जगह वैदिक जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उस जड़ी बूटी बनाई जाती है वहां पे 13 मुखी रुद्राक्ष को यूज किया जाता है एज ए जड़ी बूटी सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो 13 मुखी रुद्राक्ष को ऐसे भी यूज होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को वही इसे देवमणि कहा जाता है। ये जुपिटर, सैटर्न, मंगल, राहु और केतु, जुपिटर, सैटर्न, मंगल, राहु और केतु सभी के बेनिफिक रिजल्ट को या मेलिफिक रिजल्ट को, मेलिफिक रिजल्ट को तो कम करता है और बेनिफिक रिजल्ट को बढ़ाता है। आप सभी को एक से लेके मैंने 14 मुखी रुद्राक्ष तक, 14 मुखी रुद्राक्ष तक मैंने आपको डिटेल्ड स्टडी इनकी बता दी। अब हम बात करेंगे कि रुद्राक्ष का जिक्र कहाँ कहाँ है। रुद्राक्ष का जिक्र कहाँ कहाँ है? देखिए, रुद्राक्ष इन एंशिएंट टेक्स्ट तो कहाँ कहाँ जिक्र है? देखिए, सबसे पहले शिव इन पद्मा पुराण। पद्मा पुराण में रुद्राक्ष का जिक्र है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट टू वरी। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू। शिवा इन पद्मा पुराण, वो उनमें भगवान शिव उसमें कहते हैं कि जो भी पर्सन या जो भी व्यक्ति मेरे रुद्राक्ष को या रुद्राक्ष को धारण करेगा वो मेरे जैसा ही बन जाएगा। शिव इन पद्मा पुराण में ऐसा बोला गया है। और पद्मा पुराण में ही फिर रुद्राक्ष का जिक्र है कि रुद्राक्ष को जब कोई भी संत धारण करता है तो वो ब्रह्मत्व को प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए रुद्राक्ष से बढ़ के कोई भी चीज नहीं है इस पूरे जीवन के अंदर। रुद्राक्ष को आपको जरूर पहनना चाहिए। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा जो जो डिटेल्ड मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि रुद्राक्ष को लोशो ग्रिड के अंदर या और डिटेल के अंदर हम कैसे पहन सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल, जो अपना आज का टॉपिक था, रुद्राक्ष और क्रिस्टल, ये जो स्टोन होता है ना, जो ये स्टोन होता है ये धरती में निकला हुआ ओरिजिनल स्टोन होता है। क्रिस्टल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसे हम स्फटिक भी कहते हैं। कुछ लोग स्फटिक को और क्रिस्टल को अलग अलग मानते हैं, वहां पे इसमें कन्फ्लिक्ट है, तो मैं इसके बारे में कुछ राय नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जनरल डिटेल मैंने आपको बता दी। हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भगवान शिव से रुद्राक्ष को कनेक्टेड किया जाता है। पॉजिटिव एनर्जी को ये देता है, पॉजिटिव एनर्जी को ये देता है। क्रिस्टल के साथ इसका इफेक्ट और इनहेंस हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है क्रिस्टल के साथ, इसलिए क्रिस्टल के साथ इसे दिया जाता है। साथ में ऑरा को ये क्लियर करता है रुद्राक्ष।
देखिए रुद्राक्ष की जो फॉर्मेशन है ना, वो ऐसी फॉर्मेशन है कि एक तो उसको मेडिटेटिव फॉर्म से ज्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि भगवान शिव उस टाइम मेडिटेटिव फॉर्म में थे। तो ऐसे इंसान को, हर एक इंसान को हमेशा रुद्राक्ष को यूज करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेटिव फॉर्म में ज्यादातर यूज, जब ये निकल के ऐसी फॉर्म से आया है तो क्यों ना आप भी यूज करें रुद्राक्ष को। और जब पद्मा पुराण में, शिव पुराण में जिक्र है रुद्राक्ष का, तो हर वर्ण का लोग, हर पर्सन इसको पहन सकते हैं। ठीक है जी। ये ओरा को क्लियर करता है। क्रिस्टल जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है ना, उनको रिकवर करने में हेल्प करता है। देखिए क्रिस्टल का काम क्या है, जो क्रिस्टल की तासीर, जो मेरे ओवरव्यू इस बात में है कि तासीर उसकी ठंडी है, तो आपको गुस्सा नहीं आने देता। क्रिस्टल आपको गुस्सा नहीं आने देता, आपके जो इमोशंस है उनको कंट्रोल रखता है, उन चीजों को इंटरकनेक्ट करता है। साथ में एंजाइटी को भी रुद्राक्ष और क्रिस्टल कम करते हैं। ऐसे इंसान की अट्रैक्शन पावर अच्छी हो जाती है, जो उसके विचार होंगे वो अच्छे होने लग जाएंगे, वो एक अच्छा इंसान बनना स्टार्ट कर देता है। ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा आपके जीवन में कम कर देता है। इसलिए रुद्राक्ष को जरूर पहनना चाहिए। देखिए मैं इस बात में कंफर्म तो ये नहीं पहन बोल सकता कि आप जरूर ये भूत पिशाच को निकालने में काम आएगा, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी को आपसे इंटरकनेक्ट नहीं होने देगा। कि ये भूत पिशाच निकालने के काम आएगा, लेकिन आपको इसको वियर करेंगे तो ये आपको एज ए रक्षा कवच आपके साथ सदा रहेगा, रुद्राक्ष और क्रिस्टल। कुछ कुछ रिसर्चेज में, एस्ट्रोलॉजर की रिसर्चेज में ये देखा गया है कि स्किन की प्रॉब्लम्स को भी ये रिजोल्व कर देते हैं रुद्राक्ष। और आपके जो रिलेशनशिप रहते हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपके ओवरव्यू, लोगों से बात करने का तरीका, ये जो रुद्राक्ष होता है आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर देता है। साथ में प्योरीफाई करता है आपकी बॉडी को। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आते, वो भी आपके दिमाग से निकलते हैं। नेगेटिव चीजों के बारे में आप सभी सोचते नहीं। साथ में जिस भी स्टूडेंट को या बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट को या बच्चे को ज्यादा गुस्सा आता है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उल्टा बोलते हैं, वहां भी आप रुद्राक्ष पहना सकते हैं। एक ये नजर से भी बचाता है क्रिस्टल, और इसका रुद्राक्ष होता है आपकी लाइफ में जो लग जाती है आपको, ये उससे भी आपको रिजोल्व करता है। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, नहीं तो मुझे आप सभी को वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। और संगीता सिंगला जी, कृष्णा जी और दीप्ति जी, अमन जी तो मुझे पता है, आप अपने कैमराज को ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपसे भी से इंटरेक्ट कर सकूं, बार बार रिक्वेस्ट ना करना पड़े। साथ में रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है, मैं आप सभी को बता चुका। मेंटल क्लियरिटी देता है। जिन लोगों की ग्रिड के अंदर 4 और 3 मिसिंग होते हैं, वहां पे 5 मुखी रुद्राक्ष का धारण करवाना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक तो ये वुड एलिमेंट है, और एक ये मेडिटेटिव फॉर्म को भी दिखाता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मेजर चीजें या चीज चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। 258 के लिए हम क्रिस्टल पहनाते हैं, 258 के लिए हम क्रिस्टल पहनाते हैं, वहां पे भी हम उस चीज को रिप्रेजेंटेबल रखते हैं। अब इसको कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमने रुद्राक्ष कहीं से मंगा लिया, आप सभी ने रुद्राक्ष मंगा लिया, लेकिन वो चार्जड ही नहीं है। वो मंगा लिया आपने, वो चार्ज नहीं है। आपने उसको मंगाया, आपने घर पे रख लिया और दैट्स इट, उसे पहन लिया। देखिए जो मेरा वो रिव्यू है, मैं आप सभी को वो बता सकता हूँ। मैं आप सभी को, जो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा वो ये है कि रुद्राक्ष को चार्ज कैसे किया जाए। जो मेरा मानना है, मैं यूजली स्टूडेंट से या क्लाइंट से यही बोलता हूँ कि देखिए जो चंद्रमा के जो इष्ट देव है ना, वो भगवान शिव है। ठीक है। तो आप यहाँ पे चंद्रदेव की मदद ले सकते हैं। आप चंद्रदेव का बीज मंत्र करके 108 बार
बीज मंत्र करके आप उसको धारण कर सकते हैं 108 बार। रतन धारण जैसे हम रतन धारण में करवाते हैं वैसे ही आप इसको चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका कि भगवान शिव के टीयर्स हैं, ये टीयर से बनने वाला पौधा या पेड़ है, ठीक है जी। और ये रियलिटी में, ठीक है जी, सिंबल ऑफ मेडिटेटिव फॉर्म है का रिप्रेजेंटेबल रिजल्ट देता है। तो ये कुछ डिटेल्स थी आप सभी के सामने कि रुद्राक्ष को कैसे यूज किया जाता है, क्रिस्टल की फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है। अब कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। देखिए रुद्राक्ष है ना, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, कि रुद्राक्ष है ना एक मेडिटेशन फॉर्म की वस्तु है, अब वस्तु मान सकते हैं। हालांकि रीजनल हमारे कनेक्शन रहते हैं इन चीजों से, लेकिन वो ऐसी चीज है या वस्तु है जो आपकी लाइफ में आपकी इंप्रूवमेंट जरूर करवाती है। अब वो क्यों करवाती है इंप्रूवमेंट? क्योंकि सबसे पहले वो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में हिंदुइज्म में रुद्राक्ष का बहुत ज्यादा मान्यता है। शाहरुख गुप्ता जी मान्यता है, सभी मानते हैं। और जब हम किसी इंसान को भी रुद्राक्ष पहनते हुए देखते हैं या पहने हुए देखते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें पॉजिटिव वाइब्स आने स्टार्ट हो जाती है। वो इसीलिए कि ये हमारे माइंड की क्लैरिटी को देख लीजिए। फेंगशुई है ना, जो सारी फेंगशुई है ना, वो सारी सिंबॉलिक बेस्ड साइंस है। फेंगशुई टोटली सिंबॉलिक बेस्ड साइंस है। तो जैसा हम देखते हैं ना या जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। आपने किसी को रुद्राक्ष पहने हुए देखा तो आपके माइंड में जो क्लियरिटी आएगी कि ही इज रिलीजियस पर्सन, वो रिलीजन से जुड़ा हुआ पर्सन है। तो ये आपकी मेंटल क्लियरिटी को भी ठीक करता है, आपकी पढ़ाई में हेल्प करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें। पढ़ना आपको है, रेगुलरली आपको स्टडी करना है, लेकिन साथ में ये हेल्प करते हैं, कर्म करके हमें आगे बढ़ना है जीवन में। तो ऐसे इंटरकनेक्ट करते हैं। सॉरी एवरीवन, थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा। साथ में रुद्राक्ष को क्रिस्टल, देखिए मेन लोशो ग्रिड के बारे में हम न्यूमरोलॉजी में, जिसे न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, फेंगशुई में 4 और 3 का आप यूज करिए। यहाँ पे किसी पर्सन के पास नहीं है 4 और 3 या 4 और 3 में से एक भी कोई नंबर मिसिंग है, वहां पे आप इसे यूज करवा दीजिए। 258 में से कोई भी एक नंबर मिसिंग है, वहां भी आप इन्हें यूज करवा दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा कि 4 और 3 की वजह से उनके वुड एलिमेंट पूरे हो जाएंगे, साथ में रीजनल कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हर देखिए, अब कुछ लोगों की ये क्वेश्चन होंगे कि सर रुद्राक्ष को जो पहना जाए उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। डू एंड डोंट्स में मैंने आज लिखा है ना, तो डू एंड डोंट्स को कैसे देखना है। रुद्राक्ष के कोई भी नुकसान नहीं होते। इवन ये आपको बीपी को भी ठीक करने में हेल्प करता है। कुछ टीचर से मैंने सुना है, तो उनके ओवरव्यू में आप सभी को बता रहा हूँ कि ये बीपी को भी ठीक करता है, साइड इफेक्ट इसका कुछ होता नहीं है। अब साथ के साथ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जब आपके सूर्य देव मैलेफिक रिजल्ट दे रहे हो या खराब रिजल्ट दे रहे हो, वहां पे आप सूर्य देव के रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं। दो मुखी जो रुद्राक्ष जो यूज करा जाता है, उस रुद्राक्ष के लिए आप यूज कर सकते हैं चंद्रदेव के लिए। ये यूज किया जाता है कहीं से चंद्र पीड़ित हो रहा हो आपकी कुंडली में, या चंद्र राहु की युति हो तो उसको मैलिफिक रिजल्ट दे रहा हो, तो वहां पे आप चंद्र को अच्छा करने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे। नंबर 3 यानी कि 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल देव को रिप्रेजेंट करता है। मंगल देव के 2 रुद्राक्ष हैं, 3 यानी कि 3 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि हनुमान जी रुद्र के 11वें स्वरूप है या अवतार है।
या 11वें रुद्र थे, इसलिए 3 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष को यूज किया जाता है। साथ में 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम बात करेंगे। बुध को मंदा हो, कहीं से खराब हो, मैलिफिक बैठा हो, तब भी आप बुध के रिलेटेड 4 मुखी रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं। ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स की मेमोरी इंप्रूव करता है। तो 4 मुखी रुद्राक्ष अच्छे से यूज करें, वो आपके बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष, जिसे काल अग्नि रुद्र भी कहा जाता है, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। 70% पौधों पे या पेड़ों पे यही पाया जाता है, ज्यादातर यही निकलता है, इसलिए ये सस्ता भी होता है। आज के टाइम में सबसे सस्ता रुद्राक्ष मैंने 5 मुखी रुद्राक्ष ही सुना है, क्योंकि ये सस्ता होता है और साथ में वुड एलिमेंट को भी पूरा करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसको देवमणि भी कहा जाता है। साथ में ये एक्सीडेंटल डेथ को भी बचाता है। साउथ के अंदर बहुत सारे लोग इन्हें शीशे पे लगाते हैं, जिसके लिए यूज किया जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष, जो कि वीनस के लिए यूज किया जाता है। वीनस क्या है? शुक्र। शुक्र क्या है? एक फीलिंग। शुक्र क्या है? एक फीलिंग। जो 13 मुखी रुद्राक्ष है, वो कामसूत्र के देवता के रूप में जाना जाता है, वहां पे यूज किया जाता है। तो मैरिड लाइफ को ये अच्छा करता है रुद्राक्ष। 7 मुखी जो रुद्राक्ष है, वो सैटर्न के लिए पहना जाता है। कहीं से भी सैटर्न खराब हो रहे हो, मंदे हो रहे हो, खराब रिजल्ट दे रहे हो, तो 7 मुखी रुद्राक्ष को आप पहन सकते हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। 14 मुखी रुद्राक्ष को, 14 मुखी रुद्राक्ष को भी आप सैटर्न के लिए यूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर नशा छुड़वाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। साथ में 8 मुखी रुद्राक्ष, जो कि राहु देव के नेगेटिव रिजल्ट को बचाता है या रिजल्ट से बचाता है आपको। 1 मिनट दीजिएगा। जो 8 मुखी रुद्राक्ष है, वो राहु देव के नेगेटिव रिजल्ट को आपको बचाता है। नेगेटिव रिजल्ट कुंडली में अगर खराब आ रहे हो तो वहां भी आप पहन सकते हैं। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। कहीं से केतु डैमेज हो रहा हो, केतु के रिजल्ट खराब आ रहे हो, तो वहां भी आप केतु देव के बीज मंत्र या साथ में रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष वास्तु में ज्यादातर यूज किया जाता है, वहां पे इसे रख दिया जाता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वहां पे भी ये 10 दिग्पाल का मालिक है, तो वहां पे भी अच्छा रिजल्ट देता है। 11 मुखी रुद्राक्ष जो हनुमान जी के स्वरूप को दिखाता है, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार थे, वहां भी ये अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में 12 मुखी रुद्राक्ष, जब भी सूर्य मैलिफिक हो रहे हो, सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो, वहां पे भी आपका 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करवाया जाता है। तो मेन डिटेल्स मैं आप सभी को दे चुका। अब हम 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में और बात कर लेते हैं कि कामदेव को रिप्रेजेंट करता है 13 मुखी रुद्राक्ष, और वहां पे सेक्सुअल किसी को प्रॉब्लम हो तो वहां पे सेक्सुअल लाइफ को ये इम्प्रूव करता है। कुछ जगह 13 मुखी रुद्राक्ष की दवाइयां बनाई जाती हैं सेक्सुअल लाइफ को ठीक करने के लिए, और साउथ के अंदर ज्यादातर यूज भी किया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को देवमणि के लिए यूज किया जाता है। जुपिटर, सैटर्न, देवमणि से कहा जाता है। जुपिटर, सैटर्न, मंगल और राहु एंड केतु, ये इन्हीं सभी को ठीक करता है, इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष को जरूर धारण किया जाना चाहिए। साथ में हम क्रिस्टल के बारे में भी मैं आपको बता चुका कि क्रिस्टल अर्थ से निकला हुआ स्टोन है। ये बहुत ठंडा होता है, तो ये गुस्से को भी बहुत अच्छा ठीक करता है। इसे हिंदू धर्म से कनेक्ट किया गया है। ये एंजाइटी को भी खत्म करता है, मेडिटेटिव फॉर्म को दिखाता है, तो आप मेडिटेशन में भी अच्छा रिजल्ट देता है ये, तो आप पहन सकते हैं। एंजाइटी को कम करता है, साथ में आपके ओरा को क्लियर करता है। जो आप नेगेटिव एनर्जीज कहीं बाहर से लेके आते हैं,
वहां से ये आपके ओरा को भी क्लियर करता है। भूत पिशाच, भूत बाधा से भी ये बचाने की कोशिश करता है, बचाता है। साथ में स्किन की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करता है। देखिए कोई भी ओकल साइंसेज है उसमें कुछ चीजों का जिक्र होता है। अब हम इसको 100% ये नहीं बोलते सकते कि ये भूतों से बचाएगा ही, लेकिन वो आपको हेल्प कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। आपकी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी ये कम करता है। स्किन की प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व करता है। बीपी की प्रॉब्लम, जिस भी पर्सन को बीपी की प्रॉब्लम रहती है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। मेंटल क्लियरिटी देता है। 3 और 4 किसी के ग्रिड में मिसिंग हो वहां पे रुद्राक्ष जरूर पहनाया जाना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं ये देता भी हूँ। 258 के लिए आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, लेकिन 258 भी अवेलेबल हो और 4 और 3 से रिलेटेड भी हो तो वहां पे भी आप इन दोनों को पहन सकते हैं। वो मिसिंग है 4 और 3, तो क्रिस्टल और उसका दोनों का पहन सकते हैं। और आप वैसे भी पहन सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आपके वुड एलिमेंट भी पूरा हो जाएगा, साथ में आपका अर्थ एलिमेंट भी पूरा हो जाएगा। अब इसे चार्ज कैसे किया जाएगा? चंद्रदेव के शुक्ल पक्ष के अंदर ज्यादातर पहना जाता है। शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्रदेव के 108 बार बीज मंत्र करके ओम सोम सोमाय नमः बीज मंत्र का जाप करके आप उसको पहन सकते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका कि रुद्राक्ष जो होते हैं एक्चुअली टीयर्स ऑफ शिवा हैं, जो मेडिटेटिव फॉर्म में बैठे हुए थे, काफी टाइम से हिल डुल नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन फॉर्म से निकले तो उनकी आंखों से आंसू आए। जो आंसू जहां जहां धरती पे गिरे वहां वहां रुद्राक्ष बने। इसलिए इसे रुद्र प्लस अक्ष यानी कि रुद्र का अक्ष यानी कि भगवान शिव के आंसू कहा जाता है। अब क्या नहीं करना चाहिए? देखो मेरा मानना ऐसा है कि क्योंकि एक शराब पीते वक्त या आप पी रहे हैं तो आपको रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अगर आप शराब पीते हैं और साथ में आप रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं देखिए भगवान शिव को ये रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव को ये रिप्रेजेंट करता है, तो जब ये रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो प्योरिटी को दिखाते हैं भगवान शिव। और मेडिटेटिव फॉर्म को देखिए, एक एनर्जी पॉजिटिव है। भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं। यहाँ वो मेडिटेशन फॉर्म में थे, मेडिटेटिव फॉर्म में थे। वहां पे आप मेडिटेटिव फॉर्म में रह के किसी गलत चीज को तो ओरिएंटेड नहीं कर सकते ना, ये ग्रैब नहीं कर सकते। तो आप शराब पीते हैं तो अपने रुद्राक्ष को निकाल दे, या नॉनवेज खाते हैं, वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, मैं तो अवॉइड ही करवाता हूँ। अगर आप खाते हैं तो उसे निकाल के अपनी जेब में रख लीजिए। साथ में फिजिकल रिलेशन के वक्त भी रुद्राक्ष को ना धारण करें। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो आप ना धारण करें। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा को बल मिलता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम बात करेंगे सिर्फ आज से, आज के टॉपिक में जितना मैंने बताया उसी टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सिर्फ आप लॉजिकल क्वेश्चन पूछिएगा ताकि मैं आप सभी के जवाब दे सकूं। एक एक करके रेणु जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सबसे आगे दिख रही है मुझे। हेलो गुड सर। इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी रेणु जी। सर जैसे आपने बताया कि 4 और 3 मिसिंग हो तो वुड एलिमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये पहन सकते हैं, ये मुझे समझ आया। लेकिन यदि किसी का वो एंटी हो 4-3 नंबर उसका ऐसा हो कि तो कईयों भी के, आप पहनोगे, तो भी पहन सकते हैं, कोई कोई ऐसी इश्यू बात नहीं नहीं। होता। देखो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक वरी रहती है कि हमारे एंटी नंबर आते हैं। हाँ जी। एलिमेंट तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। उस ओके। तत्व की आपको जरूरत है। जैसे हमारे 5 तत्व है, भगवान से बना हुआ है। भूमि अग्नि गगन वायु नीर जल, इन सब से बना हुआ है। वैसे ही वहां पे जहाँ पे हम आकाश तत्व को बोलते हैं, स्पेस एलिमेंट को बोलते हैं, वहां पे वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंटेबल मानते हैं। आपने एक बात देखी, ग्रिड के अंदर जो हमारा वास्तु यक्षा का है, जैसे आपको यहाँ पे ऊपर धरती जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे मेटल दिख रहा है, यहाँ पे पेड़ दिख रहा है, और यहाँ पे अलग अलग ऊपर फायर दिख रहा है, दिख रहा है।
मेरे लोगों के अंदर, वास्तु यक्षा के लोगों के अंदर। तो ये क्या है, ये वहां के 5 तत्व है जिनसे घर बनाए जाते हैं। जैसे हमारा वास्तु होता है, फेंग शुई में भी ये 5 तत्व माने जाते हैं। ठीक है जी। उन 5 तत्वों को आप सभी की बॉडी में जरूरत रहती है। अब आप सभी को उन तत्वों की जरूरत रहती है तो आपको उनको बैलेंस करना पड़ेगा। एंटी नंबर आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो मिसिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहन सकते हैं। नॉट टू वरी, दीज आर रेमेडीज। जो नहीं होता उसकी रिकवरी हम मांगते हैं। ठीक है जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं रहती। सिर्फ 1 और 8 के और कॉम्बिनेशन अगर में है, थोड़ा सा रहता है कि सूर्य को आप जल देते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो भी खराब रिजल्ट नहीं देता। ठीक है जी, बोलिए रेणु जी। अगर है तो भी पहन ले, नहीं है तो भी पहन तो भी पहन ले। मैं कह तो रहा हूँ कि भगवान शिव ने खुद ही ले। बोला ओके, हुआ है कि जो इंसान ठीक, रुद्राक्ष को धारण करेगा वो मेरे खुद जैसा ही। ही बन जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सर जी एक और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे वास्तु के लिए आपने बताया है, जी। तो उसका मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ कि देखो, वास्तु। जो असली डायरेक्शन होती है ना जी, वो बेसिकली 10 डायरेक्शन होती है, आकाश और पाताल को मिला के। ठीक है जी। यस तो 10 दिक्पाल जी। को भी ये रिप्रेजेंट करता है। हम 16 बन गई हैं तो बन जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन 10 ही डायरेक्शन मेन मैंने सुना है, जो हमारे टीचर्स हमें सिखाते थे। ठीक है जी, तो वहां पे 10 दिक्पाल को ये रिप्रेजेंट करता है, वास्तु वाले ज्यादा यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो वहां ये पे यूज कहाँ किया से जाता है। मिलेगा? ये मैं आपको नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, या आप पंडित.com से भी ले सकते हैं। राहुल कौशल सर की जो बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां पे आपको स्पेसिफिक रेट में मिल जाते हैं। और ठीक ये है, रखना कहाँ होगा, जो कि वास्तु ये के लिए? वास्तु के लिए ही पर्सन बताएगा कि कहाँ रखा जाएगा, वो डायरेक्शन अकॉर्डिंग रखवाते हैं। एग्जैक्टली मेरा वास्तु का टॉपिक नहीं याद, नहीं तो मैं आपको जरूर ओके, बताता। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। इट्स थैंक माय यू। प्लेजर। वीरती जी, आप मुझे दिख रही हैं, बोलिए। सर क्वेश्चन में नो क्वेश्चन, ओके। हाँ जी, तिरुपति जी। तो स्किन के लिए आपने बताया, तो माला पहननी है, ब्रेसलेट पहनना है, क्या करना है? कुछ मुझे भी बहुत पहन, ज्यादा प्रॉब्लम है स्किन का। नंबर 6 मिसिंग है? हाँ, नंबर 6 मिसिंग है क्या? नहीं नहीं, अवेलेबल है? 4 मिसिंग है, 4 और 5 मिसिंग है। नो प्रॉब्लम, आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम होगा, शुक्र या बुध कहीं से खराब हो रहे होंगे इस वजह से। ठीक है, तो वहां आप यूज कर शुक्र के लेंगे। साथ में राहु है शायद, इसके लिए। हाँ, इसी वजह से शुक्र राहु के साथ कभी भी बैठता है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट होगा, नुकसान रुद्राक्ष नहीं से करता। आएगा? रुद्राक्ष पहन सकते हैं ना? आप बिल्कुल पहन सकते हो। आपकी आवाज कट रही है मैम, आवाज नहीं आ रही मुझे। थैंक यू आप सर। पहन सकते हैं, नोट टू वरी। हाँ नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है। ओके। हाँ जी, शाहरुख गुप्ता जी। नो क्वेश्चन सर। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ये क्लास आप सभी को नॉलेज देने के लिए दी जाती है। आप मुझे सर मैं 1 मिनट का टाइम दे। सर मिसिंग नंबर 7 के लिए। हाँ जी, संगीता सर सिंगला जी, जो भी है प्लीज, जिसका नाम बोला जाए प्लीज वही बोले। संगीता सिंगला जी, आपका माइक ऑफ है जी। हाँ सर जी। अगर कॉम्बिनेशन में पहनना हो तो हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, मतलब जैसे अगर स्टूडेंट्स को देना है या देखिए, नेम, बोलिए बोलिए। तो सर कॉम्बिनेशंस में अगर पहनना ओवरऑल, जैसे अपना ओवरऑल इम्प्रूव ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, तो हम कौन से कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं? बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहते हैं? देखिए, कॉम्बिनेशन के बारे में तो डिटेल्ड थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बता दूं।
वो ओवरव्यू ये है कि जो चीज आप चाहते हैं ना वो 5 मुखी रुद्राक्ष से सारी चीजें मिल जाती है, क्योंकि 5 ग्रहों के मालिक होते हैं, 5 घरों के मालिक होते हैं कुंडली में। तो 5 मुखी रुद्राक्ष आप बेझिझक किसी को भी पहना दे, क्योंकि जुपिटर का है। ठीक है जी। तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष में आपका एक तो वुड एलिमेंट पूरा हो जाएगा और साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष को क्या कहा जाता है? देवमणि। देवमणि जुपिटर को ठीक करता है, सैटर्न को ठीक करता है, राहु को करता है, मंगल को और केतु को। रह क्या गया? जी जी जी। और सर ये 14 मुखी जो 14 मुखी बताया है सर आपने, वो उसमें भी आप सारे कवर किए आपने कि जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर मंगल। को ही रिप्रेजेंट करता है जी 14 मुखी भी। हाँ, तो उसमें भी सर सारे बताया ना आपने कि जुपिटर और जुपिटर सैटर्न, का ही मंगल, होता है जी 14 मुखी रुद्राक्ष। राहु। 5 तो मुखी उसमें और 14 मुखी दोनों ही जुपिटर के रुद्राक्ष हैं। सर उसमें से प्रेफरेंस किसको देंगे एज पर बजट, कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं? 5 मुखी को बजट के लिए ज्यादा अच्छा यूज किया जाएगा, वो फर्दर की बात है। हाँ, ठीक है जी। ओके मैम। हाँ जी सुरभि जी, योर क्वेश्चन। जी सर। अमन जी सुरभि जी से बात कर रहा हूँ। सुरभि जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, हाउ आर यू? नाइस सर, हाँ ये जी। फर्स्ट टाइम है मेरा, कल भी मैं थी, आज मेरा सेकंड है। ओके मैम। और अच्छा लगता है सर, आपका जो क्लास पढ़ाने का तरीका है बहुत ही नाइस है, थैंक यू समझ सो मच। में आता है। थैंक यू मैम। सर क्वेश्चन ये था, ये जो आपने बोला रुद्राक्ष और क्रिस्टल दोनों भी कंबाइन कस्टमाइज करके ही पहनना है? नो प्रॉब्लम, आप कस्टमाइज करके पहनेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। अगर आपको अलग अलग पहनना है तो और अच्छा है, नो प्रॉब्लम। आपको एलिमेंट पूरा करना है। अच्छा, आप दोनों को इकट्ठे पहन लो या सिंगल सिंगल पहन लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक ही बैंड में कि आप 2 बैंड हाथ में डालते हैं, ब्रेसलेट 2 हाथ में डालते हैं और साथ में एक अलग से और डाल लिया, तो 3 ब्रेसलेट को आप प्रोफेशनली थोड़ा सा ग्रैब करने में तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आप वो दोनों को कस्टमाइज करके पहना दिया जाता है, ताकि 258 भी पूरा हो जाए और 4 and 3 भी पूरा हो जाए। सर यानी 258 मिसिंग रहेगा या तो 34 मिसिंग रहेगा, फिर भी मिसिंग, कंबाइन पहन सकते देखिए हैं? ये जो सफ्टिक है ना, सफ्टिक और रुद्राक्ष, ये आप वैसे भी डाल दें तो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष का सहारा हो जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष नुकसान करता ही नहीं है। ठीक है जी। ओके। सर इसे कौन से हाथ में पहनना है? देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से हाथ में पहनना है। किसी हाथ में डालिए। यूजुअली जो हिंदू मान्यता के अनुसार फीमेल को ज्यादातर लेफ्ट में पहनाते हैं और मेल को राइट में, लेकिन आप कहीं पे भी पहन सकते हैं तो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। और इसे कौन से डे पहनना है कुछ? देखिए जो हर प्लेनेट का एक डे है, उस डे के हिसाब से आप देख सकते हैं। शुक्ल पक्ष में पहना जाता है, कृष्ण पक्ष में पहने ना। लेकिन शुक्ल पक्ष में भी सर पर्टिकुलर डे वगैरह है क्या उसके जैसे लिए? 2 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना है, ठीक है जी, वो मैंने बताया चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, चंद्रमा को अच्छा करता है। तो वो चंद्रमा के दिन यानी कि मंडे के दिन पहन लो। हालांकि आप कभी भी पहन सकते हैं, भगवान के सारे दिन अच्छे होते हैं। बाकी आपको मुहूर्त निकालना है तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के आप पहन सकते हैं, वो भी आप अलग अलग हो। ठीक है जी। तो 5 मुखी हम लोग गुरुवार को, बुधवार को, मंगलवार को ऐसे कुछ? गुरुवार को पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि 5 मुखी है ना इसलिए। जुपिटर के कोई भी रतन, एक तो जुपिटर का जो रतन जिसे पहनने को मौका मिलता है उसकी लकी कुंडली होती है, क्योंकि जुपिटर जहाँ पे अच्छा हो जाता है वो 5 ग्रहों को ग्रैब कर लेते और अच्छा ही रिजल्ट देता है। जुपिटर की मंगल बद कह रहा हूँ, सॉरी, रेड बुक की लैंग्वेज आ गई। जुपिटर की अगर मांगलिक, जहाँ से मंगल मांगलिक कर रहा है वहां पे दृष्टि पड़ जाए तो मंगल मांगलिक को भी कम कर देता है। जुपिटर किसी के साथ खराब हो तो अच्छा ही रिजल्ट देता है, तो भी नुकसान नहीं करता। जुपिटर बहुत अच्छा देता है। हाँ जी कल की जी बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ जी कल की जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। आपका मतलब इतना अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल का मतलब यस्टरडे का जो क्लास है वो ज्वाइन करने नहीं सके, मेरा कुछ प्रॉब्लम था। नो प्रॉब्लम, यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं। हम देख लिए वीडियो देख लिए, मतलब एक ज्वाइन करके सब चीज बिल्कुल आनंद लेने का तो मजा ही अलग होता है ना। बिल्कुल तो जी। मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि मेरा ये है ड्राइवर नंबर 3 है, जी और वो जो टोटल वाला नंबर है वो है 8, और मेरा मिसिंग है 4 and 5। देखिए जी, पहली बात तो ड्राइवर कंडक्टर मेरे नॉलेज में तो है ही नहीं,
कि होता क्या है। मूलांक और भाग्यांक होते हैं पहली चीज। मूला का भागांक। दूसरी चीज ये है कि ये पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल ओवरव्यू के ना लिए मुझे भी यही क्लासेस पूछना है नहीं कि होती। क्रिस्टल दोनों ही ब्रेसलेट पहने, हर कोई इस पर पहन सकता है पहन क्या सकता है, क्रिस्टल? तो पहन इसमें सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट और- किसी भी जो रतन के ज्यादातर साइड इफेक्ट देखे जाते हैं वहां पे, हम्म, अगर वो मारक बैठा है जब देखे जाते हैं। आप ये दोनों पहन सकते हैं, अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। और रुद्राक्ष भी? रुद्राक्ष तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। रुद्राक्ष तो कोई भी इंसान पहन सकता है। कोई मैलिफिको भी तो भी रुद्राक्ष एक से लेके मैंने जो हर प्लेनेट का आपको बताया है, 1 से लेके हाँ 14 तक रुद्राक्ष बताया। वो प्लेनेट हाँ मंदा हो रहा हो तो आप पहन सकते हो। अच्छा वैसे मैं भी 5 रुद्राक्ष का के आपको बता दूं कि रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर वो ठीक है। फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। रतन को पर सोच समझ के पहना जाना चाहिए। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट करके अमन जी आप बोलिए, आप काफी देर से बोल रहे थे, और अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए। सॉरी सर, सर मिसिंग नंबर 7 के लिए मैंने कहा था सर। देखिए 7 नंबर के लिए तो रुद्राक्ष तो आप क्या पहनेंगे वहां, आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की और क्रिस्टल की। वो जी 7 और सर। 6 के लिए आपको रिप्रेजेंटेबल फर्दर वीडियोस में हम लेंगे। नंबर 17 की हम वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है नंबर 17 का, उसके बारे में जी हम बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर सो नो नाइस सर। प्रॉब्लम जी। एनीवन एल्स? हाँ जी पारुल जी। रुद्राक्ष नहीं चाहिए, अगर मुझे आपकी ब्रेसलेट नहीं वॉइस पहना कट रही है है, अभी, मुझे माला पहननी है। पहन सकते हेलो हो, सर, अभी सुनाई दे रही? सुनाई दे रही है। नहीं, माला पहननी है तो टोटल कितने नंबर में? मुझे नहीं समझ आ रहा मैम, आपका कनेक्शन एक वीक है। पहनना है सर, एक कितने मणि पहनने हैं? एक पहनने हैं, 10 पहनने हैं, 108 पहनने हैं, कितने पहन सकते हैं गले में? वो तो जी आप एक पहनो, चाहे 108 पहनो, चाहे 251 पहनो, वो इट्स अप टू यू। वो पंडित जी बताएंगे आपको कि आपको कितने रतन का, कितने रत्ती का पहनना जाना चाहिए। वो कुंडली के अकॉर्डिंग पहनाते हैं, लेकिन आप एक भी पहन लोगे तो भी नो प्रॉब्लम, और 108 पहन लोगे तो भी। तो स्पेसिफिक चीज के लिए पहनाया जाता है एग्जैक्टली। ठीक है जी। और मैंने किसी को देखा है वो सोने में जड़ाकर पहनते हैं, बिल्कुल, वो ठीक है? सोने में जड़ा के पहनना वो उनकी प्रोस्पेरिटी की बात है, लेकिन यूजुअली मैंने जो देखा है 5 मुखी रुद्राक्ष को सिल्वर कैपिंग के साथ आगे दिया में। जाता है। सिल्वर कैपिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके सर। वो हर पर्सन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिम। वैसे सोना जो रिप्रेजेंटेबल वैसे भी करता है जुपिटर को ही, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता होगा दोनों साथ में मिलकर। चंद्र और बृहस्पति की एनर्जी को शायद कनेक्ट करते हैं, इस वजह से ऐसा होता होगा। और सर पल्पिटेशन बढ़ा देता है 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो? इस ऐसे बारे में हार्ट के वहां आ जाता है तो पल्पिटेशन बढ़ा? ऐसा कुछ नहीं है मैम, जुपिटर का रुद्राक्ष कोई पल्पिटेशन या फिर कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, अच्छा ही देगा। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर। जी, कोई ज्यादा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर के रत्न कोई भी पहने जाते हैं वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। हाँ जी ललिता जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जैसे आपने बोला ना कि जी ये रुद्राक्ष हम लोग कोई भी पहन सकता है, जी। तो normally हम अगर किसी आपका कनेक्शन ऐसे वीक है जी। को देते हैं तो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मतलब अगर किसी को भी पहनना हो नॉर्मल, तो हम 5 मुखी का सजेशन दे सकते हैं कि 5 बिल्कुल मुखी पहनना चाहिए। बिल्कुल। तो उसका सर क्या मतलब, ब्रेसलेट, माला या ऐसे हमारे पास रखना वट एवर चाहिए? यू वांट, क्या आप उसमें पर्स में ज्यादा भी रख प्रेफरेबल सकते रहता हैं। है? प्रेफरेबल यही रहेगा कि आपकी बॉडी से टच हो, ताकि वो आपको ओरा को क्लीन करे। ठीक है जी। हाँ जी ओके, तो जैसे हम लोग हाथ में पहनेंगे ब्रेसलेट, तो जी। मतलब वॉशरूम वगैरह जाने के टाइम पे उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना कि वो टच हो रहा है या फिर ऐसे? वो तो जी आपको देखना है ना कि आप सेफ्टी कैसे रखते हैं, आप सफाई कैसे रखते हैं, आप अपने रतन को या और चीज को कैसे बचाते हैं। ठीक है जी। एनीवन ओके। एल्स? सर मैं पूछ हाँ जी वीरती जी। हाँ सर, एक मैडम ने पूछा ना स्किन के लिए रुद्राक्ष का, जी तभी आपने कुछ 6 नंबर का बोला, उसका थोड़ा डिटेल बताएंगे क्या?
6 नंबर के लिए मैंने नहीं बोला, ये मैंने 4 मुखी के लिए बोला था, बुध के लिए। नहीं वहाँ किसी मैडम ने पूछा ना कि मुझे स्किन का प्रॉब्लम है तो मैं रुद्राक्ष वेयर कर सकती हूँ, तभी आपने ऐसा कुछ बताया ना कि 6 नंबर मिसिंग रहेगा। वो न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है जी, वो लोशो ग्रिड का टॉपिक है। अब हम रुद्राक्ष के बारे में बात करें। ठीक है, तो उसके लिए स्किन के लिए रुद्राक्ष कैसे यूज कर सकते हैं? जी पहना जाता है, उसको जस्ट Okay. पहन लीजिए, दैट्स इट। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर एंग्जाइटी के लिए कौन सा रुद्राक्ष है? एंजाइटी के हेलो। लिए 5 मुखी को धारण करिए, चंद्र के को भी यूज कर सकते हैं, 2 मुखी को भी अच्छा रिजल्ट देता है। सर उसको बार बार एनर्जाइज करते रहने का सर रुद्राक्ष? करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करते हैं तो वैसे भी आप मंदिर में बैठते रीजनल है तो आपके साथ एनर्जाइज होता रहता है। बीज मंत्र करने चाहिए हर पर्सन को। ओके सर, एक बार वो मंत्र बोल सकते सर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। ओम सोम सोमाय नमः। एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर मेरी गलत हो तो मुझे माफ करना, लेकिन ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र को आप कर सकते हैं। अब मैं बीज मंत्र के बारे में भी आपको कुछ बता देता हूँ। वैदिक बीज मंत्र को सदा यूज किया जाना चाहिए जो एक साधारण जीवन में जी रहा है। कुछ लोग तांत्रिक बीज मंत्रों को करवा देते हैं, जो बड़ा मंत्र होता है वो उन लोगों के लिए जो घर से बाहर रहते हैं, जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं। तो बीज मंत्र जो मैं बताता हूँ अपने कोर्सेज के अंदर वो वैदिक बीज मंत्र होते हैं। ठीक है जी। शुक्ल पक्ष में धारण करें, अच्छा रिजल्ट मिलता है। एनीवन एल्स? थैंक यू सर। अमन जी, सुरभि जी, रूबी शंकर जी एंड कृष्णा जी एंड ललिता। आप में से और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। हेलो। हाँ जी सुरभि जी, कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सर आपने जो 9 मुखी 7 मुखी 8 मुखी जो बोले ना रुद्राक्ष पर्टिकुलर रीजन के लिए जी ईशू के लिए, तो वो भी क्रिस्टल के साथ ही यूज करना है क्या? सिर्फ सिंगल सिंगल उसका माला यूज कर सकते हैं? अगर आपको, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आपको क्रिस्टल के लिए क्रिस्टल के साथ यूज करना है तो आप 5 मुखी को यूज करिए। अगर आपको लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग, रेमेडी के अकॉर्डिंग Okay. करना, ठीक है जी, वहाँ पे 5 मुखी को ज्यादा आपके लिए सस्ता भी हो जाएगा और शायद उनकी शेप चेंज हो जाती है रुद्राक्ष की, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। वो आप कैसे धारण करेंगे हाथ में, तो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है जी। समझ में नहीं आया सर, आपको क्या बोलना है? मैंने ये मेरा क्वेश्चन था, जी बोलिए। अगर किसी को एंजाइटी का या स्किन प्रॉब्लम रहेगा तो आपने बोला 2 मुखी या कुछ 6 नंबर का रुद्राक्ष, तो वो पूरा जो ब्रेसलेट रहेगा वो पूरा 2 मुखी का ही रहेगा? एग्जैक्टली वो कुंडली देख के पता लगेगा कि किस इंसान को क्या रुद्राक्ष देना चाहिए, लेकिन यूजुअली आप 5 मुखी सबको सजेस्ट कर सकते हैं। स्किन डिजीज के लिए मैंने 6 नंबर मिसिंग की उनकी बात की थी। नहीं, मैं तो वो एग्जांपल जब बोल रही भी हूँ। शुक्र कब खराब होगा तब स्किन डिजीज की प्रॉब्लम ज्यादातर होती है। जी बोलिए। ठीक है सर, उसको कुछ 15 दिन में 8 दिन में कुछ चार्ज करना पड़ता है उसको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब आप पहने तब अच्छे से चार्ज करके पहने, बीज मंत्र करके जब पहन ले। और रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ? मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन के, फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त उसको दूर रखें। और एक और बात बताई थी मैंने कि नशा जब आप करते हैं या चिकन या नॉनवेज जब आप खाते हैं तो उससे भी थोड़ा सा उतार के ही खाएं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ओके सर, ठीक है जी, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर मैम। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो जी, 2 पूछो। थैंक यू सर। सर हस्बैंड के जैसे किडनी में थोड़ा सिस्ट है और टेस्टिस में भी है, और वहाँ डॉक्टर ने बोला है कि एक कोई नस या कुछ ब्लॉक हल्का सा, सो दैट कि पूरा जो है वो जो लिक्विड है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, यूरिन है या व्हाटएवर। तो उसमें उसके लिए जो 5 मुखी ही डलवा दूं? बेटर रिजल्ट देगा 5 मुखी भी,
एग्जैक्टली क्या रहता है कि ये मेडिटेटिव फॉर्म से ज्यादा यूज किए जाते हैं, आप इनको प्रोस्पेरिटी के लिए ज्यादातर यूज करें। तो मेडिसिनल के लिए क्या? नहीं नहीं, मेडिटेशनल के लिए तो वो तो जो रुद्राक्ष से दवाइयां बनाते हैं और बहुत कम लोग बनाते हैं आजकल, तो वहां पे क्या आप मतलब कहाँ से ढूंढेंगे उनको? तो आप नहीं, जैसे 5 मुखी को प्रोस्पेरिटी के लिए प्रॉब्लम्स ना हो, फैमिली की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो रिजॉल्व रहे, उसके लिए आप ज्यादातर पहना सकते हैं। ओके, जैसे अभी बात हो रही थी स्किन डिजीज है, तो जैसे सिस्ट है वो बुध से रिलेटेड होता है, आपने पिछली बार मुझे बताया। तो देखिए उसके लिए हर ओकल साइंसेज की अलग अलग कारक तत्व, भृगुनंदी नाड़ी में वही चीज और किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही रेड बुक के अंदर जो हमारा हीरा होता है वो बुध को कहा गया, वैसे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो डिफरेंस है सबके कारक तत्व। मैंने अकॉर्डिंग टू रेड बुक बोला होगा या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किया होगा, ठीक है जी। लेकिन रुद्राक्ष को आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। आप प्रोस्पेरिटी के लिए यूज करिए, प्रॉब्लम्स की रिजॉल्विंग चाहिए, बेसिकली ये मेडिटेटिव फॉर्म है। मेडिटेटिव फॉर्म से जो चीज निकलती है वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अब जो कोई पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो आपके ओरा को क्लींजिंग करके ये आपकी हेल्प करता है। आप डायरेक्ट इसको मेडिसिनल तौर पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन ओरा को क्लींजिंग तौर पे इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हाँ जी हाँ जी, फिर तो वो अपने आप ही ऑरा क्लीन हो गया, तो बीमारियां भी थोड़ी कम मेडिसिनल। लगेंगी, हाँ हाँ मेडिसिन भी ठीक अच्छे है से सर, यूज होंगी। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक इट्स माय प्लेजर। चलिए, होप सो आप सभी के क्वेश्चन हो गए होंगे। एवरीवन, आप सभी के क्वेश्चन हो गए। अगर आप सभी को किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सेंड। यस सर, थैंक यू। कौन बोल रहे? किसने बोला थैंक यू? सर मी सुरभि। अच्छा ओके सुरभि जी, आई विल डेफिनेटली सेंड यू। आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। जो स्टूडेंट रेगुलरली जुड़ते हैं उनको भी मैं कुछ गिफ्ट्स दूंगा आने वाले टाइम सर, में। मुझे भी देना कोर्सेज में बिल्कुल आप मैसेज कर लेना, आई विल सेंड यू। वो कोर्सेज में आपको कुछ ना कुछ ऑफ मिलता है, जो रेगुलरली क्लास में आते हैं उनको भी ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी को कोर्सेज जो आगे फर्दर करने हैं उसमें मैं आपको ह्यूज डिस्काउंट देने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल न्यूरोलॉजी का भी कोर्स करते हैं साथ के साथ, उसमें भी आप सभी को डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप मुझे टेक्स्ट करके या असिस्टेंट से बात करके अपनी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। जो रेगुलरली क्लास में ज्वाइन होता है उसको कुछ कुछ रियायत कर दी जाती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। वास्तु यक्षा देवगुरु बृहस्पति आप पे सभी पे नॉलेज प्रदान करे। सर आप नंबर रफीक भेजने सर। वाले थे क्रिस, वो ब्रेसलेट वालों का। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा आपको, मैंने बताया तो। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर Thank you, कनेक्टिंग वास्तु sir. यक्षा। धन्यवाद आप सभी को देवगुरु बृहस्पति की नॉलेज प्रदान करें। थैंक यू। थैंक यू।